प्रदेश भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली ने प्रदेश के करोड़ों लोगों को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। 1 मई से शुरू होने वाले 18 वर्ष से ऊपर लोगों का टीकाकरण अभियान 5 मई को करोड़ों रुपए के बड़े बड़े विज्ञापन देकर शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया, लेकिन हमारे नगर में शुरू हुआ 8 मई को, और वह भी प्रतिदिन मात्र 100 लोगों का टीकाकरण से शुरुआत की गई। उसमें दुर्भाग्य यह है कि वही लोग इसमें पंजीयन करा सकते हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, और मात्र 1 घंटे में 15 मई तक के सारे टीका लगाने वाले लोगों का पंजीयन हो गया। यह जानकारी मीडिया के समक्ष साझा करते हुए जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने प्रदेश सरकार से लेकर स्थानीय नेताओं को आड़े हाथों लिया। प्रदेश सरकार द्वारा 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर और 45 वर्ष के नीचे की आयु के जितने भी लोग थे, उनका टीकाकरण का अभियान शुरू करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन वो टीकाकरण अभियान 1 तारीख को शुरू नहीं हुआ। फिर बताया गया कि 5 मई से शुरू करेंगे, और 5 मई को प्रदेश के कमोबेश सभी अखबारों में शिवराज सिंह चौहान साहब का पूरा 2-2 पन्ने के बड़े बड़े विज्ञापन छापे गए कि आज से हम टीकाकरण उत्सव का शुरुआत कर रहे हैं, और ये 5 मई से लगातार लगेंगे। लेकिन नागदा नगर में 5 मई को भी नहीं लगे। स्थिति ये थी कि आज से 18 वर्ष के ऊपर की आयु के जितने भी लोग थे उनको टीकाकरण अब आज से शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मात्र 100 टीके प्रतिदिन दिए जा रहे हैं नागदा नगर को, मात्र 100 टीके, जबकि 18 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से नीचे की आयु के जितने लोग हैं, अगर नागदा नगर की जनसंख्या के मान से हम देखें तो 35 से 40 हजार के लगभग इनकी जनसंख्या है। अब आप कल्पना कीजिए कि 100 टीके प्रतिदिन अगर लगेंगे तो ये 35 से 40 हजार लोगों को कब तक टीकाकरण हो जाएगा प्रदेश सरकार द्वारा। आप ये माने कि कोरोना की दूसरी लेयर न तीसरी लेयर न पता नहीं और कौन सी बीमारियां आ जाएगी, जब तक तो अपन टीके पे टीके रहेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, कल जैसा हमने यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे पता करा था कि इस टीकाकरण में जिन लोगों ने पंजीयन करा लिया या रजिस्ट्रेशन करा लिया मोबाइल से, उनको कैसे पता पड़ेगा कि आज उनका नंबर आ गया टीकाकरण का। तो बोले वो उसमें बुकिंग करें आप, अगर स्लॉट बुक कर लोगे तो अपने आप आपको तारीख मिल जाएगी और जगह भी बता दी जाएगी कि फलाना जगह आपका टीकाकरण होगा। आप ये माने कि आज से लेके 15 मई तक मतलब 8 दिन का स्लॉट कल ही रात में बुक हो चुका, मतलब 800 टीकों का जो स्लॉट था वो बुक हो चुका। अब नागदा नगर में 35 से 40 हजार लोगों को तो आपको टीका लगाना है, और 15 मई तक मात्र 800 लोगों को टीका लगाएंगे। हमें प्रदेश सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, जो कोरोना महामारी को लेकर जो गंभीरता उनको दिखाना चाहिए, इस महामारी को लेकर जो सतर्कता उनको दिखाना चाहिए, आम आदमी को बचाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए बढ़ चढ़कर का जो काम करना चाहिए वो काम कुछ नहीं हो रहा। दिखावटी सब करें, नोटंकी सारी की जा रही है, भाषणों से लोगों को पेट भरने का काम किया जा रहा, बड़े बड़े विज्ञापन जरूर दिए जा रहे, लेकिन जमीनी धरातल पे भारतीय जनता पार्टी का मुखिया शिवराज सिंह चौहान साहब हो या उनके अन्य जो नेता शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सिर्फ नोटंकी करने का काम कर रहे हैं। अगर वाकई में आप कोरोना महामारी को जीतने की बात करते हैं या इस महामारी से लड़ने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको वैक्सीन जो लोगों को लगना है उसकी पर्याप्त व्यवस्था आपको करना चाहिए। क्या होता है 100 टीके प्रतिदिन, 100 टीका ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब इसमें एक दुर्भाग्य देखो कि 35 से 40 हजार जो लोग हैं 18 से 45 के बीच के आयु की, उसमें मात्र 30% ऐसे लोग हैं जो ये मोबाइल का उपयोग करते हैं, जो ये जानते हैं कि इस मोबाइल से हम अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, अपना शेड्यूल बुक कर सकते हैं, अपना कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य बुक कर सकते हैं। लेकिन उस गरीब जनता का क्या, उस व्यक्ति का क्या जो मोबाइल चलाना जिसको नहीं आता, जो एंड्रॉयड का काम नहीं कर पाता, उसके सामने कितनी विकट स्थिति है। जिसके पास में सिर्फ वो नंबरिंग वाला मोबाइल है, जिसके पास में पुराना समय का जो मोबाइल है जिसमें एंड्रॉयड सिस्टम नहीं चलता है,
उसके सामने क्या स्थिति, उसके बारे में क्या सोचा भारतीय जनता पार्टी ने या शिवराज सिंह चौहान साहब ने? बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्चा कर दिए, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता आप नहीं कर पाए। ये आपकी कार्यशैली, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज हजारों युवा, हजारों लोग ये चाहते हैं कि हम वैक्सीन लगाएं, और वो इस आस में बैठे हैं कि प्रदेश सरकार कब वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, लेकिन आप सिवाय नौटंकी के, सिवाय भाषणबाजी के और कुछ नहीं करवा पा रहे हो। जी, कोविड प्रभारी मोहन यादव के अधीनस्थ कर्म द्वारा बेड का गोरखधंधा किया जा रहा है, इस मामले में आपका क्या कहना पड़ेगा? बड़ी बेशर्मी की बात है। मानवता और इंसानियत को ताक पे रखकर जो लोग इस समय इस महामारी को अवसर में बदल रहे हैं, और जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, विशेषकर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता, अधिकारी और मंत्री जब तक ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देंगे, इनकी हिम्मत नहीं हो सकती इस तरह का काम करने की। हमारे कुमराव साहब का ही ये समाचार पत्रों में छपा है कि उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दे दी थी, लेकिन अधिकारी उस पर पर्दा डालते रहे। आपको सबको अच्छी तरह मालूम है कि अधिकारी कब ऐसे जो घटनाएं होती है इन पर कब पर्दा डालते हैं, जब किसी बड़े नेता का उनके ऊपर दबाव आ जाता है कि ये इस पे कुछ नहीं बोलना, ये हमारा आदमी है। तो मोहन यादव जी का जो आदमी था, जो बेड पे कब्जा करके लोगों से 25-25, 30-30 हजार रुपए वसूल रहा था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक सिर्फ जांच की बात हो रही। कल मैंने माननीय थावरचंद जी का एक बयान देखा था कि उसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई की। सख्ती से कार्रवाई तो क्या, वो जो अभय विश्वकर्मा, क्या नाम है उस व्यक्ति का, जो मोहन यादव जी का प्रतिनिधि है और माधव नगर में 25-30 हजार में एक बेड बेच रहा था, क्या उसके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया? क्या उसको सलाखों के पीछे भेजा गया? क्या उस पर रासुका की कोई कार्रवाई की गई? ऐसे लोगों पर रासुका की कार्रवाई तत्काल की जाना चाहिए, लेकिन बड़े नेताओं का, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर संरक्षण प्राप्त है तो 151 की भी कार्रवाई नहीं होगी उसके ऊपर, क्योंकि ये पूरा एक गोरख धंधा बना हुआ है। इनका एक मूल मंत्र हो गया, काम करना नहीं है, काम का जिक्र सबसे करना है और काम की फिक्र बहुत करना है, लेकिन काम कभी भी कोई सा नहीं करना। ये इनका भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, इसी पे ये चलते हैं। और इसी कारण ये ऐसे जो आपराधिक तत्व लोग हैं, भ्रष्टाचारी है, जो लोग इस कोरोना महामारी को अवसर बनाकर अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं, नेताओं की जेबों को भरने का काम कर रहे हैं, इनको संरक्षण मिल रहा है।